सडनली पिछले कुछ दिनों से जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अभी तक कुल 58 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 6 हमारे लाडनू कस्बे के और 2 परबतसर के हैं। इनमें लाडनू कस्बे के जो केसेस हैं उनमें वो केस भी शामिल है जो कि मूलतया जो पॉजिटिव तो जयपुर में आया था, लेकिन चूंकि वो नागौर का होने के कारण राज्य सरकार उसको नागौर के ही उसमें दिखा रही है, तो उसी रूप में हमने भी अब दिखाना शुरू कर दिया है। उसके अलावा जो 50 केस हैं वो बासनी जो ग्राम पंचायत है उसके ही क्षेत्र के आए हैं। अब बासनी का जैसा आप सब लोगों को विदित है, आप सब लोग लोकल हैं, जानते हैं उसकी परिस्थितियों को, कि बासनी के क्षेत्र के बहुत लोग हैं जो कि बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात इन क्षेत्रों में काम करते हैं। और जब लॉकडाउन लागू हुआ उसके 1-2 दिन पहले से और लॉकडाउन के समय और उसके बाद जब तक रेलवे के साधन या अन्य साधन कुछ ना कुछ चल रहे थे और दूसरे साधनों से भी लोग बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से विशेष तौर पर बॉम्बे से आए हैं। और जो स्रोत कोरोना वायरस फैलने का बासनी में जो हमारी पकड़ में आया है वो मूलतः उन्हीं लोगों से है जो कि बॉम्बे से यहाँ आए थे। अब उनके संपर्क के कारण से एक से दूसरा उनका परिवार, चूँकि वो एक बहुत क्लोज सोसाइटी है बासनी की, जिसमें कि सारे रिश्ते नाते, सारे परिवार, सारे संबंध उसी में हैं। और लॉकडाउन के बावजूद भी, सारी सख्तियों के बावजूद भी कहीं ना कहीं चूँकि घर उनके जस्ट आमने सामने हैं, इस कारण से उनका आवागमन कहीं ना कहीं उनका होता रहा आपस में, और ये फैलाव उन्होंने आपस में ले लिया। बहुत हमारे प्रयास जारी हैं, कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और हम पूर्णतया इस प्रयास में हैं कि इसको बासनी में और फैलने से अधिक रोका जा सके। अभी तक जो अधिकांश प्रकरण पाए गए हैं वो क्लोज्ड उन्हीं फैमिलीज़ के, उन्हीं रिलेशंस के जो कि पॉजिटिव या उसके आए थे। उसके अतिरिक्त के जो हैं, जो पाए गए हैं वो फैमिली है जो कि बॉम्बे से आया था और पॉजिटिव पाया गया था, तो उसकी फैमिली है। दूसरा भी इसी प्रकार का केस है जो उस सर्किल से बाहर के जो 2 एरिया हैं जिनके अंदर हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम अधिक से अधिक सैंपल, क्योंकि इसमें मेथड यही है, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है, कि अधिक से अधिक हम सैंपलिंग करें, उनकी रिपोर्ट्स लें, और जब तक लास्ट व्यक्ति सैंपलिंग से कनेक्शन वाला नहीं नहीं जाए तब तक हम सैंपलिंग के कार्य को निरंतर जारी रखें। अब तक हम लोग लगभग जो सैंपलिंग का कार्य जो हमारे यहाँ का है वो 1104 लोगों की सैंपलिंग हम आज सायंकाल तक, जब तक मैंने रिपोर्ट ली थी तब तक हम ले चुके हैं, जिनमें से 58 की, जैसा मैंने बताया, पॉजिटिव रिपोर्ट आई हैं और 584 की अब तक कुल नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं। हमारे लिए सुकून की बात थोड़ी ये है कि जो फैमिली मेम्बर्स की, नज़दीक वालों की हम लोगों ने फर्स्ट सैंपलिंग ली थी और जो नेगेटिव आई थी उसके बावजूद भी हम उनको क्वारंटाइन में ही रखते हैं। तो वो संख्या हमारी कुल 58 है, जिनमें 50 बासनी से हैं। बासनी में एक वो भी सम्मिलित है जिसकी पोस्टिंग बासनी में है, लेकिन स्थायी निवासी बासनी की नहीं है, जो हमारी एक जीएनएम है। उसके अलावा 2 हमारे जो हैं वो परबतसर के हैं। परबतसर में भी एक वो है जो कि हमारी स्थायी रूप से वहाँ पुलिसकर्मी है जिसकी वहाँ ड्यूटी थी। काउंट तो हमारे परबतसर में ही हो रहा है, लेकिन बेसिकली वो निवासी परबतसर की नहीं है। और बाकी 6 जो लाडनू शहर के हैं उनमें से एक वो व्यक्ति है जिसका सैंपल जयपुर में लिया गया था, लेकिन चूंकि स्टेट उसको काउंट कर रहा है तो हमने भी उसको हमारे उसमें जोड़ दिया। लगभग 70 से 80 लोगों के हम लोग सैंपलिंग जो पुलिस से रिलेटेड उनको कर चुके हैं और इतने लोगों को क्वारंटाइन करने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। मेरा जो आपके माध्यम से, क्योंकि हम हर इंडिविजुअल से मिल नहीं पाते हैं, हमारे जो राजकीय कर्मी कहीं ना कहीं इस प्रकार के क्षेत्रों में जो ड्यूटी दे रहे हैं, उनसे मेरा आपके माध्यम से बहुत एक विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप अपनी जितनी ड्यूटी में जितना अपना कार्य क्षेत्र होता है उस कार्य क्षेत्र तक सीमित रहें, निकट संपर्क ना बढ़ाएं पब्लिक में किसी से। जीएनएम है जिसकी की सीएचसी बासनी में पोस्टिंग है, वो एक पॉजिटिव आई है और वो चूंकि नागौर में रहती है तो निश्चित रूप से, यद्यपि वो अकेली रहती है, उसका परिवार तो अकेली लड़की है, लेकिन फिर भी जिस किराएदारों के साथ, जिस मतलब मकान मालिकों के साथ वो रहती है, उनके प्लस और कोई उसके जो भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में आएंगे उन सब के हम लोग सैंपलिंग कराएंगे। और उस एरिया में निश्चित रूप से अभी हम
उसकी हमारी जो सर्वे कर रहे हैं थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी कि कितना एरिया हम उचित समझते हैं। तो हमें हो सकता है नागौर के भी कुछ एरिया में कर्फ्यू लगाना पड़े, सीमित एरिया के अंदर। लेकिन अब राज्य सरकार ने ये, हालांकि इसके लिए तैयारी पहले से ही कर दी थी, कि अब राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो पॉजिटिव केसेस हैं वो जिस जिले के हैं उनका वहीं ट्रीटमेंट होगा। बेसिकली ट्रीटमेंट की जो प्रक्रिया है, चाहे वो जयपुर में हो या यहाँ हो, वो तो सेम ही है। अंतर केवल इतना सा है कि अगर कोई व्यक्ति, हमने जो सैंपल लिए गए हैं उनमें 484 सैंपल हमने लिए हैं राजकीय जो हमारा जवाहर जेएलएन हॉस्पिटल नागौर है, 176 लिए हैं लाडनू में, डीडवाना में 127 और कुचामन में 317। इस प्रकार से ये कुल सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं। जहाँ तक सवाल पॉजिटिव की है तो वो संख्या हमारी कुल 58 है, जिनमें 50 बासनी से हैं। बासनी में एक वो भी सम्मिलित है जिसकी पोस्टिंग बासनी में है, लेकिन स्थायी निवासी बासनी की नहीं है, जो हमारी एक जीएनएम है। उसके अलावा 2 हमारे जो हैं वो परबतसर के हैं। परबतसर में भी एक वो है जो कि हमारी अस्थायी रूप से वहाँ पुलिसकर्मी है जिसकी वहाँ ड्यूटी थी। काउंट तो हमारे परबतसर में ही हो रहा है, लेकिन बेसिकली वो निवासी परबतसर की नहीं है। और बाकी 6 जो लाडनू शहर के हैं उनमें से एक वो व्यक्ति है जिसका सैंपल जयपुर में लिया गया था, लेकिन चूंकि स्टेट उसको काउंट कर रहा है तो हमने भी उसको हमारे उसमें जोड़ लिया है। सरकार द्वारा भेजे गए थे, लेकिन इसका ऑप्शन अवेलेबल है। क्लोरोक्वीन जो है, अगर एचसीक्यू अवेलेबल नहीं हो तो क्लोरोक्वीन ले सकता है, वो तो सेम है उसका एक ही। और क्लोरोक्वीन तो मार्केट में भी पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी मेडिकल दुकानों उपलब्ध है, सभी दुकानों पे उपलब्ध है। ये सर किन किन को दी जा रही? जो देखिए, जो व्यक्ति कोई एक्टिव ड्यूटी के अंदर है, मैं आपको सिंपली बताऊं तो जो अब बासनी में जो लोग भी लगे हुए हैं उन समस्त लोगों को इसका दिया जा रहा है। हाँ, कम से कम मेडिकल और पुलिस वालों को तो दे, मेडिकल, पुलिस या जो भी वहाँ पोस्टेड है। नागौर पंचायत समिति प्रधान है। एक रमज़ान के पवित्र माह में मेरा सबसे यही अनुरोध है कि हम लॉकडाउन की पालना जैसे अब तक करते आ रहे हैं वैसे ही करें। एक चीज़ रह गई, मैं और आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगा, एक पॉइंट छूट गया। देखिए, राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा कुछ छूटें कल के बाद प्रदान करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, और वो छूटें उन समस्त क्षेत्रों में प्रदत्त रहती हैं जो कि जहाँ आउटब्रस्ट नहीं है या जो हॉटस्पॉट नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ बासनी एक क्षेत्र है, या लाडनू है, या परबतसर है, या नागौर का पार्ट आ गया है, तो उसके अलावा वो सब छूटें सब जगह प्रदत्त रहती हैं। लेकिन हमारे ज़िले की अब जो आउटब्रेक जिस प्रकार से बासनी के अंदर हुआ है, और उसके कनेक्शंस को अभी हमें तलाशना है, जो एक हमारी जीएनएम आई है उसको ध्यान में रखते हुए, तो इसलिए हम इसको, यद्यपि राज्य सरकार के आदेश हैं, लेकिन हम इसको कल से अभी लागू नहीं कर पाएंगे। और अभी हमारा लॉकडाउन पूरे ज़िले में लगभग उसी प्रकार से ही रहेगा जिस प्रकार से अब तक था, बल्कि नागौर में हम इसको और अधिक सख्ती के साथ अब लागू करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम लोग कल बैठ कर के उसके ऊपर सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस पर विचार करके और हम प्रयास करेंगे कल आप लोगों को एक बार वापस कष्ट दें, और फिर हम आगे के लिए बाकी ज़िले के लिए हम क्या व्यवस्थाएं करने वाले हैं उनके बारे में आप सब लोगों को जानकारी दे पाएंगे। अभी हमारा उसी प्रकार रहेगा कल तक तो जैसा कि अब है।